नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम निवेदिता शर्मा, एन एस्ट्रोलॉजर एंड अ साइकिक रीडर। अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, तो चलिए पितृपक्ष के विषय में बात करते हैं। पितृपक्ष की ज्योतिष में, कुंडली रीडिंग में, साइकिक वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंस है। ऐसा माना जाता है कि इन 16 दिनों में हमारे पितृ, एंसेस्टर्स, गार्जियन एंजल्स, आप जो भी चाहे कह सकते हैं, उनकी एनर्जीज धरती पर हमारे चारों ओर बहुत बढ़ जाती है। उस वक्त वो धरती पर विजिट करते हैं। इसकी कहानी महाभारत से जुड़ी हुई है। जब कर्ण की मृत्यु हुई तो वो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में जाकर उन्हें खाने की जगह गोल्ड यानी सोना, ज्वेलरी इत्यादि दिया जाता था। जब भी वो कहते कि मुझे खाना दे दो, तो उन्हें गोल्ड दिया जाता। तो उन्होंने उस वक्त इंद्र से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तब इंद्र जी ने उन्हें बताया कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने जीवन में केवल गोल्ड दान किया है, इसलिए तुम्हें गोल्ड ही दिया जा रहा है। तुमने कभी भी अपने एंसेस्टर्स, पितरों के लिए खाना, पानी इत्यादि का दान नहीं दिया। उनके लिए आप कुछ भी करना भूल गए, इसलिए आपके सामने हमेशा गोल्ड ही परोसा जा रहा है। तब कर्ण ने कहा कि इसमें मैं सुधार करना चाहता हूं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तब इंद्र ने उन्हें 16 दिन की परमिशन दी थी धरती पर वापस जाने के लिए, जिससे वो अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ कर पाए। तब कर्ण नीचे गए। इन 16 दिनों में उन्होंने दान, तर्पण, पिंडदान इत्यादि किया और फिर वापस आए। इसीलिए कहा जाता है कि इन 16 दिनों का बहुत महत्व है और हमारे पूर्वज या पितृ, एंसेस्टर्स इन 16 दिनों में हमसे उम्मीद लिए हुए धरती पर आते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है। उन लोगों के लिए तो ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप विधि विधान से तर्पण इत्यादि प्रक्रिया पूरी कीजिए। ऐसा कहा जाता है पितृदोष वाले व्यक्ति जब ये क्रिया करने के पश्चात कौओं को खाना देते हैं, खाना परोसते हैं, अगर कौए उन खाने को खा लेते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि उनके पितरों ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया, उन्हें माफ कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और कौए खाना छोड़ देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अभी वो मुक्त नहीं हुए। मैंने आकाशिक रीडिंग करते हुए भी बहुत बार ये पाया है कि आपके मैसिव ग्रोथ में या फिर डाउनफॉल में पितरों की एनर्जीज का बहुत हाथ होता है। तो ये वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पितरों की एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ये समय बनाया गया, जिससे कि आप उनको शांति दे सकें। कई बार ये नेगेटिव या पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करता है आपकी लाइफ में, तो आप इन दिनों में इसका लाभ उठाकर उस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव बना सकते हैं। आप जरूर विधि विधान से तर्पण, पिंडदान इत्यादि करवाइए। ये आपके लिए लाभदायक होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने परिवार से बहुत जुड़े हैं, इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं। उन लोगों के आसपास तो उनकी इस एंसेस्टर्स की एनर्जी बहुत ही ज्यादा रहती है। उन्हें तो ये सब अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा गया जाकर भी पिंड दान करने का विशेष महत्व है। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है, मैं उन्हें जरूर ये सलाह दूंगी कि वो एक बार जिंदगी में गया जाकर पिंडदान अवश्य करें। गया में जाकर पिंडदान का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गया जाकर पिंडदान करते हैं
तो आपकी और आपकी आने वाली 7 जनरेशंस को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। गया को विष्णु स्थान माना गया है। वहां पर पिंडदान करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि वहां पिंडदान करने से आपके एंसेस्टर्स को शांति मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है। तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं। ना भूलें कि आपको अपने कर्म अदा करने हैं अपने एंसेस्टर्स के प्रति। बस यही एक छोटा सा वीडियो था पितृपक्ष के विषय में। अब आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी। धन्यवाद।